संदीप गुप्ता। आज मैं क्लास 12th के लिए फिजिक्स का मॉडल पेपर दिखाऊंगा। तो आपके प्यार और सम्मान से मेरे 800 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। आप इसी प्रकार से सम्मान बनाए रहेंगे तो मेरे 1K सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको समय 3 घंटा 15 मिनट मिलता है। ये क्लास 12th का है तो 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है। तो सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं। आ, बा, सा, दा या खंड आ बहुविकल्पी प्रेत 1 अंक का है। खंड बा अति लघु उत्तरीय प्रश्न 1 अंक का है। खंड सा अति लघु उत्तरीय प्रश्न प्रश्न 2 अंक का है। इसमें देखिए दा नंबर में खंड दा में प्रश्न 3 अंक का है और ये 5 अंक का प्रश्न है। तो आइए ये आपको पढ़ने के बाद 1 नंबर में आपको बताता हूँ। इसमें विकल्प दिए हुए सभी खंड आपको उत्तर देने हैं। आपको कॉपी में लिखना है उत्तर। यदि कांच वायु का क्रांतिक कोण थीटा है तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होगा। ये आपको हल करके उत्तर इसका लिखना है। एक समबाहु प्रिज्म न्यूनतम विचलन की स्थिति में है। यदि आपतन कोण प्रिज्म कोण का 4/5 गुना हो तो न्यूनतम विचलन कोण का मान क्या होगा। ये सारे 1 नंबर के क्वेश्चन हैं। हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। n बराबर 3 तो ऊर्जा स्तर में इसकी ऊर्जा होगी। आपको ऊर्जा निकाल के इसका राइट आंसर लिखना है। यूरेनियम -235 नाभिक के विखंडन से मुक्त ऊर्जा 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। प्रति न्यूक्लियन ऊर्जा, इसको आपको भी हल करके इसका लॉजिक गेट निरूपण कीजिए। इस प्रकार से आपको सही उत्तर लिखना है। तो आता है अब 2 नंबर। तो 2 नंबर में देखिए ये सारे 1-1 नंबर के हैं। आपको बिल्कुल शॉर्ट में आंसर लिखना है। 4-5 लाइन में इसका आंसर हो जाना चाहिए जिससे आपका समय भी बचेगा। तो आवेश के पृष्ठ घनत्व से क्या तात्पर्य है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ये पूरा याद कर लेना है। उस भौतिक राशि का नाम बताइए जिसका मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है। चुंबकीय फ्लक्स से आप क्या समझते हैं। ऐसी 2 भौतिक घटनाओं का उल्लेख कीजिए जो प्रकाश की तरंग प्रकृति की पुष्टि करती है। किसी धातु के लिए कार्य फलन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। धातु के लिए देहली आवृत्ति की गणना, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको ये तैयार कर लेना। आकाश तरंगे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं आपको सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट भी बताता जाऊंगा ताकि आप इन क्वेश्चनों को तैयार कर लें भी आसानी से। फिर आता है कूलाम का नियम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भंवर धाराएं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धायु से क्या तात्पर्य है, ये आप तैयार करें अथवा न करें, लेकिन इंपॉर्टेंट ये नहीं है। संधि डायोड में विभव प्रचीर से क्या समझते हैं। ये संधि डायोड में विभव परिवर्तन या प्रचीर इस प्रकार से आपको पूछेगा। और नॉट गेट, ये जो तीनों गेट हैं नॉट और एंड, ये सारे गेट तैयार कर लेने हैं आपको। इसमें से आपको 3 खंड हल करने हैं। तो इसमें देखिए आपको 4 क्वेश्चन दिए हैं। का, खा, मैं आपको दिखा देता हूँ। गा और घा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये नॉट और नॉर गेट, इसका लॉजिक चिन्ह, बूलियन व्यंजक एवं सत्यता की सारणी आपको याद कर लेना है बस इसी प्रकार से। और इसका देखिए ये पहला नंबर क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है ये आपको लगा लेना है। इसके बाद आता है ये खा नंबर। तो खा नंबर भी आपको देख लेना है। नाभिक की बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य है। बंधन ऊर्जा नाभिक का स्थायित्व में क्या संबंध है, ये आपको भी याद कर लेना है। इसके बाद आता है 5वां नंबर क्वेश्चन। इसमें 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं। किन्हीं 3 खंडों को हल करना है। तो एक टीवी टावर की ऊंचाई 45 मीटर है। इसकी विस्तार दूरी क्या होगी। इन संकेतों को 40 किलोमीटर की दूरी पर प्राप्त करने के लिए अभिग्राही एंटीना की न्यूनतम ऊंचाई क्या होगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं इतना, ये वाला बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पीएन संधि डायोड के लिए अग्रदिशिक तथा पश्चदिशिक अवस्था में परिपथ चिन्ह, इसको इस प्रकार से क्वेश्चन आता है कि पीएन संधि डायोड को अग्र पश्चिम और पश्चिम के अवस्था को चित्र परिपथ में समझाई। इस प्रकार से क्वेश्चन ये रहेगा। इसके बाद ये एक पतली स्लेट पर्दे पर विवर्तन प्रतिरूपण की तीव्रता विवर्तन का आरेख खींचिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको ये दोनों क्वेश्चन खा नंबर और घा नंबर तैयार कर लेने हैं। इसके बाद इसमें आता है 6 नंबर क्वेश्चन आंसर। 6 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी लेंज का नियम का उल्लेख, और यह किस संरक्षण के नियम पर, यह ऊर्जा संरक्षण का नियम, लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है, यह आपको पता होना चाहिए। फिर आता है ट्रांसफार्मर की रचना अथवा में है। अगर आपको ये वाला नहीं आता तो ये वाला कर सकते हैं आप कि विधि का वर्णन कीजिए। इसमें पटली, लॉ, क्रोट, ये सारे आपको क्वेश्चन तैयार कर लेंगे। जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो इसी प्रकार के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे जिससे आप पेपर में आसानी से लिख पाएंगे। हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत का विवेचना कीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको तैयार ही कर लेना।
पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं, इनकी आवश्यक शर्तें। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, आपको ये बिल्कुल तैयार कर लेना है, क्योंकि ये 5 नंबर में देखिए रखे हैं, ये 2 नंबर वाले सारे क्वेश्चन हैं। ये देखिए, किसी संधि डायोड की अग्र अभिनत तथा उत्क्रम अभिनत की अवस्थाओं का धारा प्रवाह की व्याख्या। इसमें देखिए 2 क्वेश्चन है, एक अग्र अभिनत एक पश्चात अभिनत वाला क्वेश्चन है, संधि डायोड, एक धारा प्रवाह की व्याख्या। फिर आता है अथवा में जेनर डायोड क्या है। जेनर डायोड का उपयोग वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में परिपथ आरेख, ये यहाँ से देखिए जेनर डायोड एक अलग क्वेश्चन है, और यहाँ से ये वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में परिपथ आरेख की सहायता से ये अलग क्वेश्चन है। तो इसको आपको पूरा तैयार कर लेना है। बस इतने 8 ही क्वेश्चन थे इसमें, बाकी अथवा में क्वेश्चन आते हैं आपको लॉन्ग में, तो आपको पूरे ये क्वेश्चन तैयार कर लेने हैं। इसके बाद वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, और जितने भी मैंने मैथ के पेपर मॉडल पेपर दिखाए हैं और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दिखाए हैं वो सारे तैयार कर लीजिए, और दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। और सारा स्क्रीनशॉट ले लीजिए।